हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि की सभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ के बारे में। यानी कि जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं पतंजलि कंपनी की, उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारी दवाई है सारस्वतरिष्ट। तो सारस्वतरिष्ट पतंजलि कंपनी की सिरप है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका उपयोग एंजाइटी होने पर, यानी कि चिंता, तनाव, बेचैनी होने पर इस सिरप का यूज किया जाता है। पुअर मेमोरी, कमज़ोर याददाश्त होने पर, इनसोम्निया, नींद न आने पर, हार्ट डिजीज यानी कि हृदय से संबंधित रोग होने पर, और वॉइस टोन यानी कि आवाज़ सुधारने के लिए सारस्वतरिष्ट सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो जो इसका डोज है वह है 12 ml से लेकर 24 ml तक इस सिरप को पानी में लेना है। यानी कि जितना सिरप लेना है, जितना ml उतना ml ही पानी लेना है, और सिरप और पानी को आपस में मिक्स करके पीना है। दिन में 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है अश्वगंधा रिष्ट। अश्वगंधा रिष्ट के यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में बात करें तो अश्वगंधा रिष्ट स्टेमिना बूस्ट यानी कि शारीरिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए अश्वगंधा रिष्ट पिया जाता है। और नेक्स्ट है मसल स्ट्रॉन्ग यानी कि मांसपेशियों में ताकत लाने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर है नर्व वीकनेस यानी कि अगर नसों में कमजोरी है, दर्द हो रहा है, सुन्नपन रहता है तो अश्वगंधा रिष्ट देते हैं। फिर है माइग्रेन, फिर है सिर दर्द होने पर इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने पर भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फिर है वीकनेस, कमजोरी होने पर, फटीग, थकान आने पर, एंजाइटी, चिंता, तनाव, बेचैनी होने पर, और गैस एसिडिटी होने पर इस सिरप का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें कि अश्वगंधा रिष्ट का डोज कितना होता है, तो इसका जो डोज होता है वह है 15 ml से लेकर 30 ml तक पानी में मिलाकर पीना चाहिए। दिन में 2 बार इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन पर। तो नेक्स्ट मेडिसिन है 10 मूला रिष्ट। 10 मूला रिष्ट स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो इसका अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द होने पर, एनोरेक्सिया, भूख न लगने पर, अगर भूख नहीं लग रहा है तो भूख लगने के लिए 10 मूला रिष्ट पी सकते हैं। फिर है डाइजेशन, अपच होने पर, फिर है स्वेलिंग, सूजन होने पर, फिर है आफ्टर डिलीवरी पेन यानी कि डिलीवरी के बाद दर्द होने पर, फिर है पीरियड पेन, पीरियड में दर्द होने पर इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है 10 मूला रिष्ट का वह होता है 20 ml बराबर पानी में मिलाकर पीना चाहिए। यानी कि जितना सिरप है 20 ml उतना 20 ml पानी लेना है, दोनों को मिक्स करना है, फिर पी लेना है। सुबह शाम इसको आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जुना रिष्ट। अर्जुना रिष्ट के यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग चेस्ट पेन, सीने में दर्द होने पर, हाई बीपी तेज होने पर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फिर है ब्लड थिन यानी कि खून को पतला करने के लिए इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। फिर है एंजाइटी यानी कि चिंता और बेचैनी आने पर अर्जुना रिष्ट सिरप उपयोग कर सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो जो इसका डोज होता है वो होता है 15 ml से लेकर 30 ml तक ले सकते हैं। पानी में मिलाकर इसको पीना है। दिन में 2 बार अर्जुना रिष्ट सिरप को ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन को। तो नेक्स्ट मेडिसिन है अभया रिष्ट, पतंजलि की सिरप है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने पर, पाइल्स, बवासीर होने पर, और डाइजेस्टिव डिजीज यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित जितने रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए अभया रिष्ट सिरप पी सकते हैं। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो जो इसका डोज होता है वह है 20 ml से लेकर 30 ml तक बराबर पानी में मिलाना है, बराबर मात्रा में, और इसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। अब अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है कुतजा रिष्ट। कुतजा रिष्ट पतंजलि द्वारा बनाया जाता है जो कि सिरप है।
अगर हम इसके यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में बात करें कि कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग डायरिया यानी कि दस्त होने पर, डिसेंट्री पेचिश आने पर, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन यानी कि आंत की सूजन को कम करने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं, और फीवर बुखार होने पर भी कुतजारिस्ट पतंजलि की सिरप उपयोग कर सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें कि इसका खुराक कितना लेना है, तो इसका जो डोज होता है वह है 15 ml से लेकर 30 ml तक बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर इसको पीना है, और दिन में 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है खादिराजिस्ट। खादिराजिस्ट के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें कि खादिराजिस्ट जो पतंजलि की सिरप है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग ईचिंग खुजली होने पर, रिंग वार्म दाद होने पर, पिंपल्स मुहासे होने पर, रेड स्पॉट लाल धब्बा आने पर, और रैसेस यानी कि लाल चकत्ता होने पर, और एक्जिमा और सोरोसिस के कंडीशंस में भी खादिराजिस्ट सिरप उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 10 ml से लेकर 30 ml पानी में मिलाकर इसको पी सकते हैं। दिन में 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है महामंजिष्ठादि। अगर हम इसके यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग होता है ब्लड प्यूरीफायर यानी कि खून को साफ़ करने के लिए सिरप का उपयोग करते हैं। और अगर ब्लड सर्कुलेट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए इस सिरप का उपयोग किए जाते हैं ताकि ब्लड आपके बॉडी में सही ढंग से सर्कुलेट हो सके। फिर अगर आपको कोई घाव हो गया है, वोंड हो गया है, तब अगर वो घाव भर नहीं रहा है तब इस सिरप का उपयोग करते हैं, यानी कि घाव को अच्छे तरीके से भरने के लिए, ठीक करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग ओबेसिटी यानी कि मोटापा कम करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर गाउट यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके अब डोजेस के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है वह है 15 ml से लेकर 30 ml तक पानी में मिलाकर इसको पीना चाहिए। दिन में 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है अशोका रिस्ट सिरप। अशोका रिस्ट के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग स्पेशली महिलाओं में किया जाता है, जैसे कि डिले इन पीरियड यानी कि पीरियड देरी से आने पर, हैवी ब्लीडिंग अधिक मात्रा में खून निकलना, पेनफुल पीरियड के दौरान दर्द होना, पीसीओडी के केस में इसका उपयोग करते हैं। फिर वीकनेस कमजोरी आने पर, फिर वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी आने पर अशोका रिस्ट सिरप उपयोग किया जाता है। इसके यूजेस के बारे में हमने बता दिया। अब हम इसके डोज के बारे में बात करें तो जो इसका डोज होता है वो होता है 15 ml से लेकर 30 ml तक बराबर मात्रा पानी में मिलाकर इसको पीना चाहिए। दिन में 2 बार इस सिरप को पी सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है पुनर्नवा रिस्ट। पुनर्नवा रिस्ट के यूजेस के बारे में बात करें कि इस सिरप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग बॉडी स्वेलिंग को कम करने के लिए, यानी कि शरीर में अगर सूजन ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए पुनर्नवा रिस्ट देते हैं। फिर है लीवर के सभी रोग में, यानी कि लीवर से संबंधित अगर कोई डिजीज़ है तो उसको ठीक करने के लिए पुनर्नवा रिस्ट दिया जाता है। फिर है फैटी लीवर की समस्या अगर है तब उसको ठीक करने के लिए पुनर्नवा दिया जाता है। फिर है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि अगर पेशाब नहीं हो रहा है तो पेशाब कराने के लिए, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए पुनर्नवा रिस्ट पेशेंट को देते हैं। फिर है किडनी के सभी रोगों में, यानी कि अगर किडनी से संबंधित कोई डिजीज़ है तब पुनर्नवा रिस्ट दिया जाता है। फिर है यूरिक एसिड को कम करने के लिए, अगर यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो गया हो तो यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए बॉडी में पुनर्नवा रिस्ट देते हैं ताकि यूरिक एसिड कम हो सके। इसके डोजेस के बारे में बात किया जाए तो जो इसका डोज होता है वह है 20 ml से लेकर 30 ml तक इसको पिया जाता है। पानी में मिलाकर पीना है बराबर मात्रा में। दिन में 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है द्राक्षासव। द्राक्षासव के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका जो उपयोग होता है अनीमिया यानी कि खून की कमी होने पर, जॉन्डिस पीलिया होने पर,
कफ आने पर यानी खांसी आने पर, वीकनेस कमजोरी होने पर, इंडाइजेशन अपच होने पर, फीवर बुखार होने पर, मेंटल डिसऑर्डर मानसिक कमजोरी होने पर, इनसोम्निया यानी कि नींद नहीं आने पर द्राक्षासव सिरप उपयोग कर सकते हैं। इसके यूजेस के बारे में हमने देख लिया, अब देखते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो जो इसका खुराक होता है 25 ml से लेकर 50 ml तक पानी में मिलाकर इसको पीना है, दिन में 2 बार इसको पी सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है पत्रानगासव। पत्रानगासव के यूजेस के बारे में बात किया जाए तो इसका उपयोग वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी आने पर, वजाइनल ईचिंग यानी कि वजाइना में ईचिंग और जलन होने पर, खुजली और जलन होने पर इसका उपयोग करते हैं। हैवी ब्लीडिंग अधिक रक्तस्राव होने पर, डिले इन पीरियड देरी आने पर इस सिरप का उपयोग करते हैं। और खून की कमी अनीमिया होने पर पत्रानगासव सिरप उपयोग किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है 15 ml से लेकर 30 ml तक पानी में मिलाकर इसको पीना है, दिन में 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है कुमारयासव सिरप। कुमारयासव के यूजेस के बारे में बात करें तो लीवर इन्फ्लामेशन यानी कि लीवर में सूजन होने पर इस सिरप को देते हैं। फिर गैस एसिडिटी होने पर, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने पर, जॉन्डिस पीलिया होने पर, डिले इन पीरियड में देरी होने पर, पीसीओडी और पीसीओएस के केस में इस सिरप को देते हैं। और वीकनेस कमजोरी होने पर कुमारयासव सिरप उपयोग किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 10 ml से लेकर 20 ml पानी में मिलाकर बराबर मात्रा में दिन में 2 बार कुमारयासव पतंजलि की सिरप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है उसीरासव। उसीरासव के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज यूरिन इन्फेक्शन होने पर, नोज ब्लीडिंग नाक से खून बहने पर, हैवी ब्लीडिंग होने पर यानी कि अधिक रक्तस्राव होने पर, एनीमिया खून की कमी होने पर, बवासीर पाइल्स होने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है वो है 15 ml से लेकर 30 ml बराबर मात्रा में पानी में इसको मिलाना है और दिन में 2 बार इस सिरप को उपयोग करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है अरविंदासव। अरविंदासव सिरप स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ यानी कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए इस सिरप बच्चों को पिलाया जाता है। और इम्प्रूव एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ाने के लिए बच्चों में इस सिरप का उपयोग करते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए बच्चों में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और फिर जो इसका नेक्स्ट यूज है इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं। बच्चों में बोन वीकनेस यानी कि हड्डियों की कमजोरी है तो उसको दूर करने के लिए बच्चों में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फिर अगर हम इसके अब डोजेस के बारे में बात करें तो जो इसका डोज होता है वह होता है 10 ml पानी में मिलाकर पीना है, दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है विदंगासव। विदंगासव के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज डीवार्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर है स्टोमक पेन, पेट में दर्द होने पर इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर है पेप्टिक स्वेलिंग यानी कि पेट में सूजन होने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फिर है स्टोमक वार्म यानी कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर है वोमिटिंग और नोजिया उल्टी और मतली होने पर इस सिरप को दिया जाता है। फिर है गैस और एसिडिटी होने पर भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। फिर है इंडाइजेशन अपच होने पर। फिर वेट लॉस यानी कि वज़न घटाने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। फिर है ब्लड प्यूरीफायर यानी कि खून को साफ़ करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। फिर एक्ने बॉयल्स स्किन इन्फेक्शन यानी कि मुहासे फोड़े फुंसी और त्वचा संक्रमण होने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो जो इसका डोज होता है वह है 10 ml से लेकर 20 ml तक पानी में मिलाना है बराबर मात्रा में।
इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं इस सिरप को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है लोहासो। लोहासो के यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग एनीमिया, खून की कमी होने पर, गैस एसिडिटी होने पर, इंडाइजेशन अपच होने पर, जॉन्डिस पीलिया होने पर, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि लीवर को साफ करने के लिए लोहासो सिरप उपयोग किया जाता है। अब हम इसके डोजेस के बारे में बात करें कि लोहासो का खुराक कितना होता है। तो इसका जो डोज होता है वह है 15 ml से लेकर 30 ml तक बराबर मात्रा में पानी में इसको मिलाकर पीना चाहिए। दिन में 2 बार लोहासो सिरप को पी सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सभी पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि अभी आपने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।